प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। इस खबर के बाद उन्होंने भी अपनी संवेदना प्रकट की है लता मंगेशकर के लिए और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि शब्द नहीं है उनके पास अपनी बात कहने के लिए और जिस तरह से लता जी हम सब के लिए फिक्रमंद रहती थी, केयरिंग थी, वो अब हमारे बीच नहीं है। The sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। तो लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं और जैसे ही ये खबर आई है पूरा देश, पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक, उनको चाहने वाले, उनको प्रेम करने वाले, उनको सम्मान करने वाले स्तब्ध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं और अपना दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास शब्द नहीं हैं अपनी बात कहने के लिए और जिस तरह से लता मंगेशकर दयालु हृदय की थी, जिस तरह से वो केयरिंग थी, वो हमें छोड़ के गई हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दुख है। और उन्होंने एक रिक्त स्थान बना दिया है इस देश में जो कभी भी भरेगा नहीं। लता मंगेशकर का स्थान कोई नहीं ले पाएगा। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लता मंगेशकर के जाने के बाद दुख प्रकट किया है, साथ ही व्यक्तिगत अनुभव भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि ये मेरा अपने आप में, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि उन्होंने हमेशा मुझे अपना प्रेम और स्नेह दिया लता दीदी ने। और जब भी मैंने उनसे बात की वो अपने आप में अविस्मरणीय चर्चा रहती थी, वो बातचीत रहती थी उनसे जब भी मैंने चर्चा की, बात की। और जितने भी भारत के लोग उनके चाहने वाले हैं उनको मैं अपनी संवेदनाएं भी प्रकट करता हूं, उनके साथ मैं भी दुखी हूं। उनके परिवार के साथ मैंने बातचीत की, अपनी संवेदनाएं प्रकट की, ये उन्होंने कहा है अपने ट्वीट के जरिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है और उन्होंने अपना दुख प्रकट किया है, अपने अनुभव की बात कही कि किस तरह से लता मंगेशकर से उन्होंने जब भी बातचीत की उनका स्नेह उनको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में ये भी कहा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमेशा याद रखेंगी कि ऐसा भी कोई भारतीय संस्कृति का व्यक्तित्व था, ऐसा भी कोई गायक था, ऐसा भी कोई संस्कृति का वाहक पैदा हुआ था इस धरती पर जिसके मधुर स्वर का मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं हो पाया, जिसके मधुर स्वर की तुलना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो पाई। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया, साथ ही अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ उनकी मुलाकातों की और उनका अभिवादन करते हुए हाथ जोड़कर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, साथ ही जो एक और तस्वीर उन्होंने अपने ट्वीट में साझा की उसमें भी लता मंगेशकर के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है।